आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। झामुमो ने रघुवर दास पर बोला हमला। रघुवर सरकार में बुंडू में 1400 एकड़ से ज्यादा जमीन की लूट हुई। दूसरी खबर, धनबाद में नक्सलियों ने जन अदालत लगाई। पुलिस मुखबिरी के आरोप में की पिटाई। दंपत्ति और चचेरे भाई को रात में उठाकर ले गए थे नक्सली। चेतावनी देकर अगले दिन सुबह छोड़ा गया। तीसरी खबर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि भाजपा राज्य में न बॉर्डर सुरक्षित न राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। चौथी खबर, रिम्स में लालू से मिले सुबोधकांत सहाय। कहा बिहार में लालू महागठबंधन के स्टार प्रचारक, उनकी कमी खलेगी। पांचवी खबर, झारखंड में एक दिन में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत। छठी खबर, सावन के पहले सोमवार पर पहाड़ी बाबा का ऑनलाइन दर्शन करेंगे भक्त। श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में तत्कालीन रजिस्ट्रार भू राजस्व मंत्री और अधिकारियों के मिली भगत से बुंडू में 1400 एकड़ से अधिक जमीन की लूट हुई। इससे लूट के बाद बुंडू प्रखंड का एक पूरा मौजा ही गायब हो गया। शाकबरी बिल्डर्स और कोसी कंसल्टेंट ने यह जमीन ली है। शाकबरी बिल्डर्स के पवन बजाज भाजपा की आजीवन निधि के सदस्य हैं और उनका भाजपा के साथ करीबी रिश्ता है। वहीं कोसी कंसल्टेंट राहुल कुमार का है, जो यूपी के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा यह तो बस एक बानगी है, अभी और कई लूट के मामले सामने आएंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इससे पूरी भाजपा बौखला गई है। उनके एक सांसद निशिकांत दुबे मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कोरोना संक्रमण के समय हर तरह के समागम पर रोक है। इसी वजह से रामनवमी और सरहुल का जुलूस नहीं निकला। ईदगाह में नमाज नहीं हुई, पर श्रावणी मेले को लेकर वे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जबकि हाईकोर्ट कह चुका है कि अभी श्रावणी मेले का आयोजन करना अनुचित होगा, पर उन्होंने श्राप देना शुरू कर दिया। उन्होंने एक बयान देकर कहा है कि कलकत्ते में एक इमारत बनी है, उसकी ईडी और सीबीआई से जांच करवाने की मांग उन्होंने प्रधानमंत्री से की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री से भी इसकी जांच की मांग की है। जब वे जांच के लिए कह चुके हैं तो जांच होने दीजिए। आप आरोप लगा रहे हैं तो आप बताइए कि किसका पैसा उस इमारत में लगा है। अब तो ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की भी जांच होगी। अपने बल या प्रभाव के दम पर यदि कोई गलत काम करना चाहेगा तो हेमंत राज्य में इसकी छूट नहीं मिलेगी। पूर्व की सरकार के कार्यकाल में गैर मजरूआ जमीन के नाम पर लैंड बैंक बनाकर हजारों एकड़ भूमि कई पूंजीपति घरानों को दे दी गई। अब इन सब की जांच होगी। इधर शाकबरी बिल्डर्स के मालिक पवन बजाज ने कहा कि इस मसले में व्यक्ति नहीं कागज बोलेगा। सरकार को लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो जांच कर ले। हम जांच में हर तरह का सहयोग करने को तैयार हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। साउथ टुंडी के नयाडीह गांव के भटरिया टोला से नक्सलियों ने एक ही फैमिली के 3 सदस्यों को पुलिस मुखबिरी के आरोप में उठा ले गए थे। जंगल में जन अदालत लगाकर नक्सलियों ने तीनों को पीटा। चेतावनी देकर तीनों को अगले दिन सुबह छोड़ा। बताया जाता है कि 30-35 की संख्या में नक्सलियों ने गुरुवार की रात कथित मुखबिरी के आरोपी हरिचंद हांसदा के घर पर धावा बोला। हरिचंद और उसकी पत्नी पूजा देवी तथा चचेरा भाई दिलीप हांसदा को उठाकर ले गए। जंगल में जन अदालत लगाकर तीनों को पुलिस मुखबिरी नहीं करने की चेतावनी दी। नक्सलियों ने हरिचंद को पड़ोसी के साथ चल रहे जमीन विवाद पर फैसला सुनाते हुए तत्काल जमीन को छोड़ देने को कहा। नक्सलियों ने चेतावनी दी कि इस बार छोटी सजा देकर छोड़ा जा रहा है, यदि नहीं सुधरे तो जान से मार दिया जाएगा। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने यूपी में पुलिस कर्मियों के ऊपर हुए हमले पर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में न बॉर्डर सुरक्षित है न ही राज्य की विधि व्यवस्था। उन्होंने बताया कि यूपी में कानपुर के बिठूर में अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें सीओ और एसओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। यह घटना यूपी सरकार की विधि व्यवस्था की पोल खोलती है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीजेपी राज्य में पुलिस पर हमले हो रहे हैं, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस कांड में संलिप्त अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर लालू प्रसाद चुनाव प्रचार करने नहीं जा पाते हैं तो उनका बड़ा अभाव महागठबंधन को झेलना पड़ेगा, क्योंकि लालू प्रसाद के कद का नेता महागठबंधन के पास प्रचार के लिए बिहार में नहीं है। सुबोधकांत सहाय शनिवार को लालू प्रसाद से मिलने रिम्स गए थे।
इसके बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद उनके पुराने मित्र हैं, इसलिए मिले। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। झारखंड में शनिवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। 2 लोगों ने राजधानी रांची में स्थित रिम्स में दम तोड़ा, जबकि एक की मौत पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल में हुई। रिम्स में जिन 2 लोगों की मौत हुई है, उनमें एक खूंटी का रहने वाला पुरुष है, तो दूसरी साहिबगंज जिला की एक महिला है। जमशेदपुर में 72 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। खूंटी के जिस व्यक्ति की मौत हुई है, वह 14 दिन से रिम्स में भर्ती था। इधर जमशेदपुर में सुनारी निवासी कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की TMH में इलाज के दौरान मौत हो गई। सुनारी निवासी 72 वर्षीय बुजुर्ग को कई अन्य बीमारियां भी थी। पिछले दिनों TMH में उन्हें अन्य परेशानियों के कारण भर्ती कराया गया था। उनका सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए भेजा गया था। बुधवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर। SDO लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में पहाड़ी मंदिर समिति के प्रतिनिधियों के साथ शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में मंदिर संचालन को लेकर सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कोरोना की रोकथाम के लिए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 6 जुलाई को सावन के पहले सोमवार पर पहाड़ी मंदिर में किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन नहीं किया जाएगा। मंदिर के पुजारी के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मंदिर के पुजारी ही केवल भगवान शंकर की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना का कार्य संपन्न करेंगे। पूर्व की भांति ही पूजा भी पुजारी के माध्यम से किया जाएगा। पहाड़ी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद जरूर रहेगा, पर वे ऑनलाइन बाबा भोले की दर्शन कर पाएंगे। घर बैठे ही श्रद्धालु भगवान शंकर का दर्शन कर पाएंगे। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।